जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश के गरीब एवं अशिक्षित लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में जो एनजीओ होते हैं इनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो एनजीओ हैं वो गरीब और अशिक्षित लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में कितनी भूमिका निभाते हैं इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, कितनी कर रहे हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गैर सरकारी संगठन एक कल्याणकारी, एक समाज सेवा वाले, सेवा भाव पर आधारित एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं जिनका निर्माण लोग सेवा भाव के उद्देश्य से करते हैं, स्वैच्छिक रूप से करते हैं। इनका अपना संविधान होता है, ये अपने सदस्यों को नियंत्रित रखते हैं, निर्देशित करते हैं, अपने संविधानों अपने जो सदस्य होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें संचालन करते हैं। ये सामाजिक आर्थिक विकास में जो शिक्षित और जो अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित और गरीब लोग होते हैं उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा कर सकते हैं। कैसे कैसे ये कर सकते हैं? जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको कैसे उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी जो गांव के लोग हैं उनको बता सकते हैं कि परिवार नियोजन के क्या फ़ायदे हैं। इससे जो गरीब और इससे क्या कर सकते हैं, जो गरीब और अशिक्षित लोग हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये महिला सशक्तिकरण में, यानी महिलाओं को जागरूक करने में, उनको सहायता देने में, उनको कढ़ाई बिलाई सिलाई आदि जैसी चीज़ें, शिक्षा के महत्व के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। ये बाल श्रम को रोकने में, यानी बाल श्रम निषेध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि अमर्त्य सेन के फाउंडेशन ने किया था। अमर्त्य जो सेन थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसी काम के लिए। उन्हीं के एनजीओ ने बाल श्रम यानी को रोका था। शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो वृद्धजन होते हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे स्कूल का ड्रेस बांट सकते हैं, बच्चों को किताबें बांट सकते हैं, पेंसिल बांट सकते हैं। ठीक है ना। और आज तो क्या कर सकते हैं, किसी के फ़ोन में नेट नहीं है तो नेट रिचार्ज करा दो, वो पढ़ लेगा अच्छी तरीके से। तो उसी तरीके से जो निराश्रित लोग होते हैं, जिनके पास कोई घर नहीं रहता है, उनको आवास प्रदान करने में, कोई गरीब व्यक्ति है रोड के किनारे है, रह रहा है, भूखा है, तो उनको उसको एक छोटी सी कुटिया बना के एक कमरे का मकान बना के ये लोग दे सकते हैं। यानी निराश्रितों को आवास दे सकते हैं, देते हैं, दे क्या सकते हैं, देते हैं कई लोग। जल प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण और जल संरक्षण करके, जल प्रदूषण का समाधान खोज कर, जल संरक्षण को बढ़ावा दे करके, इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाकर ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जनजातीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जनजातियों को जाके जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें मतलब आधुनिक दुनिया के बारे में बता सकते हैं कि कैसे वे अपने जीवन में परिवर्तन करें और मुख्य धारा में जुड़े। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गरीबी उन्मूलन में, यानी गरीबी को ख़त्म करने में, रोजगार उत्पन्न करने में, रोजगार उपलब्धता में, कौशल विकास में, मानवाधिकार की रक्षा में, ये सभी कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। गैर सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार के मानवीय व सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं तथा सरकारों को नागरिकों की चिंताओं से अवगत करवाते हैं। यानी सरकार को बताते हैं कि जो सामान्य समस्या है वो है क्या लोगों में, क्योंकि ये जनता के बीच में रहते हैं और जनता से जुड़ाव होता है। जो सरकारी नियम होते हैं, कानून होते हैं, नीतियाँ होती हैं, इनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। ठीक है ना। ये जो जैसे सरकार का कोई नियम आ गया, कोई कानून आ गया, तो उनकी नीतियाँ होती हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। अगर कोई गलत प्रावधान है तो उसका विरोध भी करते हैं, एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये क्या करेंगे, जो सरकारी नियम होंगे, कानून होंगे, नीतियाँ होंगी, उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, उन पर निगरानी करते हैं। ये संगठन सूचना के अधिकार के प्रयोग से नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसके साथ ही यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधताएं विद्यमान है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, साथ ही सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण राज्य है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, इसलिए यहाँ सामाजिक समस्याएं अधिक व्याप्त हैं। यानी कोई भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाली जो समाज होगा तो वहाँ पे सामाजिक समस्याएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़े एवं वंचित वर्गों की जनसंख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यानी हमारे यहाँ पे पिछड़े और वंचित वर्ग बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा अनुपात में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनजीओ के सहयोग से जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यानी इन्हीं का सहयोग पा करके सरकार योजनाएं संचालित कर रही है और यही देखरेख करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, निगरानी करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है।
एनजीओ जो होते हैं, गैर सरकारी संगठन, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत है। आज सारे जिलों में और जिलों के अंदर हर एक लगभग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, आवास, जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन आज जैसे जन उपयोगी सेवाएं जन साधारण को उपलब्ध करवाई जा रही हैं इनके माध्यम से। यानी क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में गैर सरकारी संगठनों की क्या क्या भूमिका है। यही भूमिका है जनसंख्या नियंत्रण में, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम निषेध, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, निराश्रितों के लिए आवास, जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल पेयजल उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जो जनता गरीब लोग होते हैं, जनजातीय विकास, बंधुआ मजदूरी के खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए, कौशल विकास, मानवाधिकारों की रक्षा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक गैर सरकारी संगठन आज संचालित किए जा रहे हैं। कुछ तो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं और कुछ क्या है कि जिले स्तर पर समाज के कल्याण के प्रति प्रयत्नरत हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कई कई एनजीओ हैं, जैसे 198 चाइल्ड लाइन हो गया, खुशी फाउंडेशन हो गया, उत्थान हो गया, साथी हो गया, पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, कुशीनगर सेवा समिति हो गया, पंचशील ग्राम विकास संस्थान इत्यादि अनेक एनजीओ हैं जो सरकार के साथ मिलकर के सरकार या राज्य के विकास में प्रभावी या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एनजीओ जो हैं वर्तमान में सरकार एवं जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं और इतने विशाल प्रदेश में सभी जनोपयोगी कार्य सरकारी माध्यम से संभव नहीं है। यानी सारे के सारे जनता से संबंधित जो काम है केवल सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे में ये स्वैच्छिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आज। ऐसे में इन स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका स्वयं में यानी अपने आप से बढ़ जाती है। यद्यपि बहुत से स्वैच्छिक संगठन अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। यानी बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग केवल इसीलिए एनजीओ बनाते हैं कि उनको विदेशों से पैसा मिल जाएगा, दान आएगा उसको खा जाएंगे, दान के पैसे को खा जाएंगे, सरकार से पैसा मिलेगा वो खा, तो कुछ लोग यानी, लेकिन कुछ जो हैं एनजीओ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन स्वैच्छिक संगठनों पर कड़ा नियंत्रण बहुत जरूरी है। निस्वार्थ भाव से कार्यरत जो स्वैच्छिक संगठन है इनको वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि समाज का कल्याण किया जा सके।